हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आओ बेटा सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा चार यहाँ पर रिएक्शन गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा रिएक्शन बेटा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रेडॉक्स रिएक्शन बेटा वो होता है जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होते हैं। मतलब एक स्पीसीज का रिडक्शन होता है, दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है? अगर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है तो वहां रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है बेटा, रिडक्शन एंड और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो चलो बेटा सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रिएक्शन को ही चेक कर लेते हैं। तो पहला रिएक्शन बेटा यहाँ पर दिया हुआ है XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड। इसका रिएक्शन बेटा हो रहा है O2F2 के साथ और प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है XeF6 जीनोन हेक्साफ्लोराइड बन रहा है और साथ में बेटा O2 बन रहा है। तो चलो चेक करते हैं बेटा क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, देख लेते हैं। XeF4 में बेटा जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4, क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है। फ्लोरीन का तो -1 है और प्रोडक्ट में भी -1 रहेगा। O2F2 में बेटा ऑक्सीजन का +1 होता है। आप निकाल सकते हैं 2x - 2 = 0, x = +1 आ जाएगा। XeF6 में बेटा जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ठीक है, और O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0। अब आप चेक करो जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से कितना हो रहा, +4 से कितना हो रहा, +6, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से डिक्रीज हो रहा है 0 में, तो ये रिडक्शन हो गया। तो यहाँ बेटा रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये बेटा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में बेटा आंसर तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर XeF4 का XeF6 में ऑक्सीडेशन हो रहा है और O2F2 का O2 में रिडक्शन हो रहा है। अब बाकी के तीन ऑप्शन वो क्यों नहीं है, चेक कर लेते हैं बेटा। देखो बेटा दूसरा जो रिएक्शन है वो ये है XeF2, ठीक है बेटा, XeF2। तो ये रहा बेटा हमारा XeF2 और इसका रिएक्शन हो रहा है PF5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ, और यहां बन रहा है बेटा XeF प्लस ये कैटाइन हो गया और ये रहा PF6 माइनस ये बेटा एनाइन होगा, यहाँ पर ये एनाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज भी आएगा बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर XeF2 में जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, निकाल लेते हैं बेटा। तो जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना है, +2, ठीक है। फ्लोरीन का -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, सब जगह -1 है, उसका तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। PF5 में फॉस्फोरस का +5 है बेटा, ध्यान देना, PF5 में फॉस्फोरस का +5 है। अब देखो बेटा XeF प्लस में कितना है जीनोन का, ये रहा बेटा XeF प्लस, गौर से समझना बेटा, XeF प्लस है तो जीनोन का कितना है, X, फ्लोरीन का -1 इक्वल टू कितना, +1, फ्लोरीन का बेटा है -1, तो फ्लोरीन का लिखा मैंने -1, कितना होगा बेटा X = +1 और एक +1 कितना आ गया बेटा, X = +2 आ गया। तो यहाँ पर जीनोन का +2 है, यहाँ भी जीनोन का +2 था, यहाँ भी जीनोन का +2 है, नो चेंज। फॉस्फोरस का निकाल ले बेटा PF6 माइनस में, तो PF6 माइनस में फॉस्फोरस का निकाल लेते हैं, ये रहा हमारा बेटा PF6 माइनस। तो फॉस्फोरस का X मान लिया, फ्लोरीन का -1 होता है तो ये -6 हो जाएगा और इक्वल टू कितना, -1, ठीक है। तो X = -1 + 6 कितना आया बेटा, X = +5 आया। फॉस्फोरस का +5 है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, जीनोन का +2 तो यहाँ भी +2, जीनोन का वो फॉस्फोरस का यहाँ +5 तो यहाँ भी +5, नो चेंज। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हमारा नहीं है, ठीक है बेटा। थर्ड को चेक कर लेते हैं।
XeF6 जीनॉन हेक्सा फ्लोराइड, और इसका रिएक्शन बेटा किसके साथ हो रहा है? H2O के साथ। क्या बन रहा है? XeOF4, ये रहा XeOF4, ठीक है बेटा, और साथ में 2HF। तो चलो निकालते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर अगर चेंज हो रहा है तब तो रिडॉक्स है, नहीं हो रहा है तो नहीं है। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड में XeF6 में जीनॉन का +6 हो गया, ठीक है बेटा, और H2O में हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन का -2 और फ्लोरीन का तो -1 है ही। कंबाइंड स्टेट में फ्लोरीन कहीं भी हो -1 ही होगा, हमें कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अब XeOF4 में देख लेते हैं। तो जीनॉन का बेटा कितना है? मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं XeOF4। जीनॉन का कितना आएगा? तो जीनॉन का X हो गया और ऑक्सीजन का -2 हो गया, फ्लोरीन का -4 हो गया। सभी का सम कितना होगा बेटा? 0। तो X, तो यहाँ पर ये बेटा मैंने लगा दिया प्लस का चिन्ह, तो माइनस आ जाएगा। तो X -6 = 0। X इक्वल टू कितना आ गया बेटा? +6 आ गया। यहां भी जीनॉन का +6 है, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन का -2, फ्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, फ्लोरीन का -1। इसमें भी सभी का ऑक्सीडेशन कांस्टेंट है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। लास्ट वाला और देख लेते हैं बेटा। तो थर्ड वाला भी हमारा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ। लास्ट वाले में क्या है बेटा? XeF6, ठीक है, प्लस 2H2O, ओके, और क्या बन रहा है बेटा? XeO2F2 बन रहा है, XeO2F2 और 4HF। यहां पर भी हम लोग निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई चेंज हो रहा है देन इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, और चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। XeF6 में जीनॉन का +6 है बेटा, फ्लोरीन का -1। अभी बोला आपको कंबाइंड स्टेट में फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, केवल एलिमेंटल फॉर्म में 0 होता है, उसके अलावा कंबाइंड स्टेट में ऑलवेज -1 फ्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। HF में हाइड्रोजन +1, फ्लोरीन -1। XeO2F2 में फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2। जीनॉन का निकाल लेते हैं। तो XeO2F2 है ना, XeO2F2 है, तो यहाँ निकाल लेते हैं। जीनॉन का कितना है? X -4 -2 = 0। तो X -6 = 0। X इक्वल टू कितना आ गया बेटा? +6 आ गया, आया ना। तो यहाँ भी जीनॉन का बेटा +6 ही है, किसी भी एलिमेंट का कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, तो लास्ट वाला भी नहीं है। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।